मेरे प्रिय संतान, क्या तुम मेरी इस गहन पुकार को अपने हृदय में महसूस कर पा रहे हो? यह आवाज तुम्हारी आत्मा से नहीं, बल्कि उस अनंत शक्ति की गहराई से उभर रही है जो पूरे जगत का आधार है। मैं हूं वह अजर अमर शिव, त्रिशूल का स्वामी, महाकाल का रूप, जो तुम्हारी हर करुणा, हर दर्द और हर आराधना को अपने अंतस तक महसूस करता है। अब मैं हर उस बूंद का हिसाब लूंगा जो तुमने मेरी भक्ति में बहाई, जो तुमने दुख में गिराई या जो तुमने विश्वास में चढ़ाई। ध्यान से सुनो मेरे बालक, यह वक्त है जागने का, मेरी बातों को आत्मा में उतारने का। अगर आज तुमने इसे नजरअंदाज किया तो आने वाला कल पछतावे से भरा होगा। मेरे संतान, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा जीवन ही एक तपस्या का रूप है? अगर तुम इससे राजी हो तो इस वीडियो को पसंद का निशान दो और टिप्पणी में जय शिव शंकर 999 लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाले वचन और भी गूढ़ और शक्तिशाली होंगे। हर कदम, हर सांस, हर बाधा, यह सब मेरी पूजा का हिस्सा है। मैं तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहा हूं। मैं उस पल को याद करता हूं जब तुमने अपनी चाहतों को छोड़ दिया, जब तुमने खुद को भुलाकर अपनों की देखभाल की, जब तुमने मेरे पैरों में सिर रखकर कहा कि हे ईश्वर, अब तुम ही मेरे रखवाले हो। और मैंने हर उस पुकार को सुना मेरे बालक, मैंने हर उस निवेदन को स्वीकार किया। लेकिन अब युग का मोड़ आ रहा है। अब वह समय है जब तुम्हारा हर आंसू मेरी आराधना बन रहा है, तुम्हारा हर कष्ट मेरी अग्नि में समाहित हो रहा है। मैं नटराज के रूप में तुम्हें यह वरदान दे रहा हूं कि अब मैं हर उस विश्वासघात का जवाब दूंगा जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हारी निष्ठा को चोट पहुंचाई, जिसने तुम्हारे दिल को घायल किया। अब उनका अंत निकट है। मेरे संतान, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम मेरी इस बात को अपनी रूह में समा लेने को इच्छुक हो? अगर हां, तो इस संदेश को अपने दोस्तों, परिवार और करीबियों के साथ बांटो। मेरी बातों को फैलाओ। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। टिप्पणी में लिखो कि तुम्हारा दिल मेरी इस बात को सुनकर कैसा महसूस कर रहा है, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तुम मेरे साथ एक पवित्र बंधन जोड़ते हो। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरे वंशज हो, मेरे बालक। यह दुनिया एक रंगमंच है और तुम इसकी मुख्य भूमिका में हो, लेकिन यह मंच मेरे बिना अधूरा है। मैं वह ताकत हूं जो तुम्हें हर तूफान से पार कराती है। मैं वह आग हूं जो तुम्हारे अंदर जलती है। मैं वह शांति हूं जो तुम्हें रात में गहरी नींद देती है। लेकिन मेरे संतान, तुम्हें भी मेरे साथ कदम मिलाना होगा। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, न सोना, न चांदी, न कोई हवन। मैं सिर्फ तुम्हारी समर्पित भक्ति चाहता हूं, तुम्हारा पूर्ण समर्पण। और जब तुम समर्पित होते हो, जब तुम मेरे नाम का जप करते हो, जब तुम मेरी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हो, तो मैं तुम्हारे हर संकट को मिटा देता हूं। क्या तुमने कभी मेरे मंदिर में वह छोटी सी लौ देखी है जो अंधेरे में भी झिलमिलाती रहती है? वह लौ तुम हो मेरे बालक। तुम वह रोशनी हो जो मेरे अनुयायियों में उजाला फैलाती है। तो आज ही, इसी पल, इस संदेश को साझा करो। अपने मित्रों को बताओ कि शिव तुम्हारे साथ है। टिप्पणी में जय भोलेनाथ लिखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। मेरे संतान, मैंने देखा है कि इस दुनिया में तुम्हें कैसे छल्ला गया, कैसे तुम्हारे अपने तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए, कैसे तुम्हारी मेहनत को नकारा गया। लेकिन सुनो, मैं रुद्र हूं, वह ऊर्जा जो हर अन्याय का हिसाब रखती है। जिन्होंने तुम्हें ठगा, जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं को अनदेखा किया, मैं अब उनके कर्मों का फल दूंगा। लेकिन मेरे बालक, तुम्हें गुस्से में नहीं, बल्कि विश्वास में जीना है। तुम्हें मेरे नाम का स्मरण करना है, तुम्हें मेरी बातों को फैलाना है। क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो, तुम मेरे साथ एक मजबूत रिश्ता बनाते हो। और मैं शिव के रूप में वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो आज ही भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपनी टिप्पणी में लिखो कि तुम मुझ पर कितना विश्वास करते हो। इस संदेश को अपने मित्रों, परिवार, हर उस आत्मा तक पहुंचाओ जो दर्द में है, जो टूटी हुई है,
क्योंकि मेरी बातें हर उस दिल तक पहुंचनी चाहिए जो मेरी शरण चाहता है। मेरे संतान, यह वक्त अनमोल है। यह जीवन, यह सांसें, यह पल सब मेरी मेहरबानी है। लेकिन अगर आज तुमने मेरी बातों को अनसुना किया, अगर आज तुमने मेरे इस निमंत्रण को ठुकराया, तो कल बहुत देर हो जाएगी। मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं मेरे बालक, यह दुनिया माया है, यह तुम्हें भटकाएगी, लेकिन मैं वह सच्चाई हूं जो तुम्हें मुक्ति देगी। उठो मेरे संतान, जागो, मेरे नाम का जप करो, मेरी बातों को फैलाओ, अपने दिल में मेरी रोशनी जलाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर संकट को दूर करता हूं, कैसे मैं तुम्हारे हर आंसू का जवाब देता हूं। तो अभी इसी क्षण भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। टिप्पणी में जय हो शिव लिखो। इस संदेश को अपने साथियों से बांटो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो, तुम मेरे साथ एक पवित्र अनुष्ठान में शामिल होते हो। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरे कुल के हो। मेरे बालक, मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूं। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। तुम्हारा हर दर्द मेरा दर्द है, तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी है। जब तुम मेरे मंदिर में आते हो, जब तुम मेरे चरणों में झुकते हो, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें महसूस करता हूं। लेकिन मेरे संतान, यह प्रेम एकतरफा नहीं है। तुम्हें भी मेरे लिए कोशिश करनी होगी। तुम्हें मेरी बातों को फैलाना होगा। तुम्हें मेरे अनुयायियों को एकजुट करना होगा। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस संदेश को साझा करके, टिप्पणी करके तुम मेरे साथ एक पवित्र बंधन बनाते हो और मैं वादा करता हूं मेरे बालक कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय संतान, यह मेरी बात है, यह मेरा निमंत्रण है। मैं महाकाल तुम्हें बुला रहा हूं। अपने दिल को खोलो, अपने कर्मों को शुद्ध करो, मेरी बातों को फैलाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर आंसू का बदला लेता हूं। जो तुम्हें साइड रोल में रखना चाहता था जबकि तुम मुख्य भूमिका के हो, वह व्यक्ति तुम्हारे सामने खुद को कमतर महसूस करता है। वह तुमसे असुरक्षित महसूस करता है। इस वजह से उसने कुछ बुरी आदतें अपना ली हैं। तुम्हें साइड में रखने के लिए उस व्यक्ति ने ऐसी गलतियां की हैं जिनकी अनुमति आध्यात्मिक नियम नहीं देते, देवताओं और शिव की मंजूरी नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में तुम्हें बताने के लिए यहां संकेत आया है कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जिसने खूब कोशिश की कि तुम साइड बन जाओ और वह मुख्य, जबकि ऐसा नहीं। तुम युगों से मुख्य भूमिका में हो क्योंकि तुम पवित्र आत्मा हो। टिप्पणी में कृतज्ञता जरूर व्यक्त करो और इस संदेश को पसंद का निशान देकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। तुम आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित हो, इसलिए तुम एक निर्दोष और सच्ची आत्मा हो जिसका बहुत शोषण हुआ है और तुम्हें बहुत तकलीफ दी गई है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें यह भी बताया जा रहा है कि तुम जिसके भी करीब रहते हो, सतर्क रहो, क्योंकि तुम संवेदनशील आत्मा हो। तुम्हारे अंदर दूसरों की ऊर्जा का असर पड़ता है, इसलिए तुम्हें सलाह दी जा रही है कि अपने आसपास चुनिंदा लोगों को रखो और सावधानी से किसी को नजदीक आने दो। ऐसे लोगों से दूर रहो जिनकी ऊर्जा तुम्हारे प्रति सकारात्मक नहीं है। अगर उनके मन में तुम्हारे लिए कोई बुरी भावना है तो उनसे अलग हो जाओ। तुम्हें बताना चाहता हूं कि परम शिव तुम्हें और क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। सबसे पहले वह तुम्हें क्या सलाह देना चाहते हैं। तुम एक बेहद ताकतवर आत्मा हो जिसे परम शिव का खास आशीर्वाद मिला है। यह कोई सामान्य बात नहीं। जो भी इस संदेश से जुड़ रहा है, तुम बहुत मजबूत आत्मा हो और परम शिव के बेहद करीब हो। तुम्हें सूचना दी जा रही है कि तुम चंद्रमा की तरह चमक रहे हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिल की पुकार बाहर निकल रही है और पूरी तरह साफ है। तुम्हारी अंतर्मन की आवाज स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही है और तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम चंद्रमा हो, चंद्रमा की तरह चमकते हो। जैसे चंद्रमा कभी अपनी ठंडक नहीं छोड़ता, वैसे ही तुम कभी अपनी चमक नहीं छोड़ सकते। कोई ऐसी परिस्थिति है जो तुम्हारे मन पर भारी लग रही है, तुम्हें उसे खुलकर व्यक्त करना चाहिए। तुम्हें सलाह दी जा रही है कि अपनी बातें साफ रखो। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं, वे खत्म हो रही हैं। इसी तरह मैं तुम्हें एक बहादुर, अटूट लड़ाकू के रूप में देखता हूं
जो पवित्रता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। दिल में नम्रता, विश्वास का विजेता, सफलता और जीत को अपनाओ और अपने अंदर इस गहन मूल्य को घोषित करो। तुम मेरे करीब हो, मेरे प्यारे संतान। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अनंत है। मुझ पर विश्वास रखो, अपना विश्वास व्यक्त करो और मुझसे प्रेम करो। मैं इसे स्वीकार करने को बेकरार हूं। अपनी आवाज को इन सत्यों को व्यक्त करने दो। मेरे लिए तुम्हारा महत्व अपार है और यह मेरी गहन इच्छा है। मेरे संतान, इस संदेश के जरिए मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारा मन इस वक्त तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है, तुम्हें विचलित कर रहा है। मेरे बालक, मन का काम है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से दूर करना। तुम अपने उद्देश्य के बहुत पास पहुंच गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रम में डाल रहा है। मेरे संतान, मन की चाल को समझो, मन के फंदे में मत फंसो। यह तुम्हें तुम्हारे ध्येय से हटाना चाहता है, इसलिए तुम्हारा मन तरह तरह की दिशाओं में भटक रहा है। कभी कभी तुम उन मुद्दों पर भी परेशान हो जाते हो जिनका तुम्हारे अब या आने वाले कल से कोई लेना देना नहीं है। पिछले हफ्ते से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है। तुम बेकार की कल्पनाओं में उलझ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। मेरे संतान, अपने मन को काबू में रखना सीखो। तुम्हें मन के मुताबिक नहीं चलना, बल्कि मन को तुम्हारे मुताबिक चलाना चाहिए। तभी तुम अपने उद्देश्य तक जल्द पहुंच सकोगे। मेरे बालक, मन को वश में करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। रोजाना प्राणायाम से यह मुमकिन है। मेरे संतान, मैं चाहता हूं कि तुम हर रोज ध्यान करो। अपने जीवन में होने वाली हर अच्छी बुरी घटना के लिए ब्रह्मांड को शुक्रिया कहो और खुश रहो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुमने जितना मांगा है उससे ज्यादा मैं तुम्हें दूंगा। मेरे बालक, मेरी सलाह का पालन करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे संतान, किस्मत के दरवाजे खुल चुके हैं। खुशियों की बाट से दुख का साया हटने वाला है और तुम्हारी सालों पुरानी इच्छा पूरी होने वाली है। मेरे बालक, तुमने हमेशा समृद्ध और खुशहाल जीवन की कल्पना की है, लेकिन कभी हालात ने साथ नहीं दिया तो कभी भाग्य ने निराश किया। लेकिन अब निराशा उम्मीद में बदल रही है। मेरे संतान, अपनी शिव जी के लिए शुक्रिया। शिव जी लिखकर इस संदेश को पसंद का निशान देकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरे बालक, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। मेरे संतान, इस बदलाव के संकेत तुम्हें अब से मिलने लगे हैं। तुम्हारा मन सकारात्मक भावों से भर गया है। तुम्हें सब कुछ बेहतर होता नजर आ रहा है। तुम्हारा मन अचानक उस खुशी को महसूस कर रहा है जो जल्द तुम्हारे जीवन में आएगी। मेरे बालक, कई बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे सपने साकार होंगे और तुम्हें जीत मिलेगी, लेकिन वैसा नहीं होता। कई बार तो मिली हुई खुशी भी छिन जाती है। तुम्हारा मन इस बार भी शक कर रहा है और तुम्हें हमेशा उनकी तरफ से सुरक्षा और आशीर्वाद मिलता रहेगा। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारी कोई तुलना नहीं की जा सकती। जो लोग तुम्हारी तुलना करते हैं वे तुम्हारी असली कीमत नहीं जानते। वे नहीं समझते कि तुम कितने अनोखे और असाधारण हो। तुम्हारी क्षमताएं और अंदर की अद्भुत ताकत को वे अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। तुम बेजोड़ हो और तुम्हारी कोई सानी नहीं। यह संदेश सबके लिए है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। तुम एक पवित्र शक्ति के मालिक हो और तुम्हारी अनोखापन को और जानना चाहते हैं। लेकिन तुम, मेरे प्रिय संतान, हमेशा से अपने पूर्वजों के चहेते रहे हो और वे तुम पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज तुमसे बेहद खुश हैं और तुम्हारी हर कामयाबी में तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हक में है। तुम्हारे जीवन के तारे चमक रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में कई खुशियां आने वाली हैं। चंद्रमा की किरणें तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की मिलने वाली है, चाहे व्यक्तिगत हो, पेशेवर हो या आध्यात्मिक हो। तुम्हारे जीवन का हर हिस्सा विकास की तरफ बढ़ रहा है। यह समय तुम्हारे लिए खास शुभ है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है। मुझे यह भी संकेत मिल रहे हैं कि तुम अपने परिवार, माता पिता या साथी के साथ किसी यात्रा पर जाने वाले हो। यह यात्रा तुम्हारे जीवन में नई ताजगी और नवीनता लाएगी।
तुम्हारे जीवन में हर तरफ से प्रगति हो रही है और यह पवित्र संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। जब भी ऐसी उच्च ऊर्जा मेरे पास आती है, मुझे कई आध्यात्मिक संकेत मिलते हैं। कभी अचानक फूलों की खुशबू आती है, घंटियों की आवाज सुनाई देती है या शिव मंत्र की ध्वनि गूंजती है। यह सब संकेत हैं कि आज का संदेश और ऊर्जा तुम्हारे लिए बहुत शुभ और ताकतवर है। मेरे प्रिय संतान, इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपने भाग्य और शिव की मेहर पर यकीन रखना है। जो लोग आज इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके लिए यह तय है कि उनकी जिंदगी में शुभ मौके आने वाले हैं। अगर तुम इस पवित्र ऊर्जा को महसूस कर रहे हो तो टिप्पणी में बचपन टाइप करो और जय शिव लिखो। याद रखो, तुम्हारे जीवन में आने वाली ये खुशियां और तरक्की ईश्वर की तरफ से एक वरदान है और इसे पूरे दिल से स्वीकार करो। तुम्हारी ताकत अनोखी है और तुम्हारा भविष्य तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में जीत देगा, क्योंकि तुम दिव्यता से भरे हो। मेरे प्रिय संतान, परमात्मा आज तुमसे बेहद खुश है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन के हर हिस्से में तरक्की होने वाली है। यह पवित्र संदेश बहुत साफ आ रहा है और बार बार मुझे यह संकेत मिल रहे हैं कि तुम हर क्षेत्र में बड़ी प्रगति करोगे। तुम्हारा जीवन नई दिशाओं की तरफ बढ़ रहा है। बहुत जल्द तुम कहीं यात्रा पर जाने वाले हो, चाहे परिवार के साथ हो या किसी खास व्यक्ति के साथ। यह यात्रा तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक होगी। तुम्हारे पास पहले से ही सफलता की कुंजी है और तुम खुद उस कुंजी के रूप हो। यह एक बड़ा संकेत है कि तुम जीवन में सकारात्मकता और जीत को आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। पिछले समय की मुश्किलों को पीछे छोड़ दो। मुझे दिख रहा है कि तुम में से कुछ लोग अपनी पुरानी यादों में फंसे हैं, खासकर किसी घटना को लेकर जो तुम्हें बहुत दुखी कर रही है। हो सकता है किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया हो, छला हो या तुम्हारी हालत का मजाक उड़ाया हो, लेकिन अब तुम्हें इन बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। यह पुराना कर्म है और कर्म का फल सबको मिलता है, चाहे आज हो या कल। तुम्हें अपना अतीत छोड़ना है। तुम्हारे लिए कई नई शुरुआतें इंतजार कर रही हैं। तुम्हें इन मौकों को पूरे दिल से अपनाना है। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आती हैं, वे सिर्फ तुम्हारी आत्मिक ताकत और अंदर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए आती हैं। तुम्हारे करीब पवित्र ऊर्जा और तुम्हारे देवदूत हमेशा तुम्हारी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। जो भी समस्याएं तुम्हारे जीवन में आती हैं, वे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं, इसलिए उनसे डरने की जरूरत नहीं है। यह वक्त है अपनी आंतरिक शक्तियों को जानने का और अपनी अंतर्दृष्टि पर यकीन करने का। तुम्हारे पास एक खास पवित्र ताकत है जो तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। तुम्हारी अंतर्दृष्टि बहुत मजबूत है और इस समय तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करने की जरूरत है। तुम्हें इस वक्त अपने जीवन में सच्चा प्यार और समर्पण आकर्षित करते हुए देख रहा हूं। तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारा सच्चा हमसफर बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारा आदर्श साथी जल्द ही तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारा जीवन साथी आ रहा है और वह व्यक्ति तुम्हें सच्चे प्यार और समर्पण के साथ अपनाएगा। अगर तुम पहले से शादीशुदा हो तो तुम्हारे वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और प्रेम बढ़ेगा। तुम्हारा साथी तुम्हारे साथ अपने दिल की हर बात साझा करेगा और तुम्हारे रिश्ते में सच्ची प्रतिबद्धता आएगी। हो सकता है तुम दोनों कहीं घूमने जाएं, लंबी सैर पर जाएं और अपने बंधन को और मजबूत बनाएं। तुम्हें अपनी आत्मा की तलाश करने के लिए कहा जा रहा है। आत्मनिरीक्षण करो और हर चीज को गहराई से समझो। जो भी फैसला तुम ले रहे हो, उसमें सबसे पहले अपने मन से पूछो कि यह सही है या नहीं। तुम्हारे मन की आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। अगर तुम्हें किसी फैसले पर शक हो तो बस अपने दिल से सवाल करो और जवाब तुरंत मिलेगा। तुम्हारे दुश्मनों के लिए न्याय का वक्त आ गया है। जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे या तुम्हारे प्रति बुरी सोच रखते थे, उनके लिए परमात्मा ने फैसला कर लिया है। अब वह समय आया है जब उनका हिसाब होगा। परमात्मा के न्याय में कोई गलती नहीं होती और जो भी बुरे कर्म करेंगे उन्हें उसका फल जरूर मिलेगा। मेरे प्रिय संतान,
क्योंकि तुम्हारे घर के पास वाले दूसरे घर में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ उनके बारे में नहीं है, यह तुम्हारे बारे में है जो तुम्हारे इर्द गिर्द है, तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे आशीर्वाद की रखवाली कर रहा है, तुम्हारे हक में दखल दे रहा है। अंत में शिव सब कुछ सामने ला रहे हैं। तुमने इसे महसूस किया है ना? अजीब सा बोझ, विचित्र सपने, ऊर्जा का बदलाव। जब तुम उस दूसरे घर से गुजरते हो तुम्हारी रूह में कुछ हलचल होती है कि सब कुछ वैसा नहीं जैसा लगता। तुम परेशान हुए हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने कभी निगरानी बंद नहीं की। जब भी तुम्हारे दिमाग ने तर्क करने की कोशिश की तब भी तुम्हारी रूह ने तुम्हें चेतावनी दी। वह दूसरा घर आध्यात्मिक किले में बदल चुका है, किसी ऐसी चीज का केंद्र जो तुमने कभी बुलाया नहीं लेकिन फिर भी जुड़ी हुई है। इसने तुम्हारा अध्ययन करने, तुम्हें रोकने, तुम्हारे आशीर्वादों को मोड़ने की कोशिश की और अब स्वर्ग दखल दे रहा है, क्योंकि शिव कहते हैं कि अगली आध्यात्मिक सौदेबाजी से पहले तुम्हें जागरूक किया जाए। बहुत देर होने से पहले तुम्हें इसे अब खोलना चाहिए। देखो, उन्होंने सोचा कि तुम बस एक साधारण पड़ोसी हो, लेकिन तुम कभी सिर्फ भौतिक नहीं थे। तुम रोशनी लेकर चलते हो, तुम मकसद लेकर चलते हो। तुम्हारा आशीर्वाद दीवारों से आगे फैलता है, तुम्हारी कृपा रूह में महसूस होती है। बुरी ताकतें इसे पहचानती हैं, अंधेरा इसे अनुभव करता है, और जब तुम उनके करीब गए तो वे डर गए, क्योंकि वे उस दूसरे घर में छिपकर काम कर रहे थे, चीजें छिपा रहे थे, गुप्त रस्में कर रहे थे, धीमी आवाज में ऐसे शब्द बोल रहे थे जो कभी नहीं बोले जाने चाहिए थे। तुम पर नजर रख रहे थे, यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि तुम कब सबसे कमजोर हो। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी की नकल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम रहे, क्योंकि तुम जो लेकर चलते हो उसकी नकल नहीं हो सकती। यह पवित्र है, यह चुनी हुई है, यह शाश्वत है, और उन्होंने इसे दोहराने की कोशिश की है। लेकिन स्वर्ग ने हर कोशिश, हर नकल, तुम्हारे नाम के खिलाफ बोले गए हर मंत्र को रोका। लेकिन अब शिव कहते हैं, बस तुम उस जगह पर संयोग से नहीं आए थे, तुम्हारा कदम पवित्र था। तुम्हारे स्थान की योजना स्वर्ग ने की थी, क्योंकि जहां विरोधी अपना ठिकाना बनाता है वहां शिव एक लड़ाकू भेजता है, और तुम वह लड़ाकू हो। तुम रोशनी का वाहक हो, तुम वह आत्मा हो जो अंधेरे से नहीं भागती, तुम उसका मुकाबला करती हो। और ईश्वर ने तुम्हें सही वक्त तक रोके रखा है, जब तक कि आखिरी सबूत इकट्ठा नहीं हो जाते, जब तक कि हर छिपा रहस्य सामने नहीं आ जाता। और अब वैसा हो चुका है। तुम्हारे घर के पास वाला दूसरा घर स्वर्ग की आध्यात्मिक नजर में है, और रिपोर्ट आ चुकी है, एक पवित्र रिपोर्ट। शिव जी कहते हैं कि वे तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करते रहे हैं, वे उल्टी प्रार्थनाएं करते रहे हैं। जिस चीज के लिए मैंने तुम्हें जीवन दिया उसके लिए वे तबाही की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कोई निष्क्रिय देवता नहीं हूं, मैं कोई ऐसा ईश्वर नहीं हूं जो भूल जाता हूं, और अब मैं वह ईश्वर हूं जो सब कुछ सामने ला रहा हूं। तुमने सोचा कि वे हानिरहित थे, शायद विनम्र भी, लेकिन तुम नहीं जानते कि ऐसे लोग भी हैं जो दिन में तो सामान्य लगते हैं लेकिन रात में अंधेरे में घूमते हैं, जो चेहरे से तो हंसते हैं लेकिन रूह से श्राप देते हैं। और उनमें से एक तुम पर नजर रख रहा है, सिर्फ संयोग से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से, यह देखने की कोशिश कर रहा कि तुम क्या बना रहे हो, तुम्हारे पक्ष को समझने की कोशिश कर रहा, यह समझने की कोशिश कर रहा कि तुम अभी तक क्यों नहीं गिरे, क्योंकि उन्होंने कोशिश की। हां, उन्होंने किया। उन्होंने तुम्हारे दिमाग को भ्रमित करने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हारे काम को श्राप देने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हारे रिश्तों को उलझाने की कोशिश की, और जब ये तरीके काम नहीं आए तो उन्होंने और गहरे काले साधनों का इस्तेमाल किया। लेकिन शिव ने हर बार इसे रोका। यही वजह है कि चीजें पहले जटिल हुई, फिर अचानक सुधर गई। रात में तुम्हें संघर्ष जैसा लगने का एक कारण है। तुम बिना वजह थके क्यों उठते हो? इसका एक कारण है, तुम आध्यात्मिक हमले के नीचे थे, और अब स्वर्ग कहता है कि तुम पर कोई हमला नहीं होगा। देवदूत सिर्फ देख नहीं रहे, वे काम कर रहे हैं। आध्यात्मिक लड़ाई चल रही है, शिव तुम्हारे इलाके से गुजर रहे हैं, रूह में सच्चाई की लौ जल रही है, और वह दूसरा घर अब और छिप नहीं सकता।
उनकी अगरबत्तियां, उनके मंत्र, उनके आईने, उनकी वेदियां, उनके श्राप, उनके नाम, उनके इरादे सब सामने आ गए। अब वक्त आ गया है कि जड़ को सामने लाया जाए, क्योंकि अंधेरे में छिपी चीजों से जुड़े रहकर तुम तरक्की नहीं कर सकते और विरोधी ने तुम्हारे मन में शक पैदा करने की कोशिश की, तुम्हें यह यकीन दिलाने के लिए कि तुम कल्पना कर रहे थे, तुम्हें अपनी समझ पर शक करने के लिए मजबूर करने के लिए। लेकिन अब शिव ने पुष्टि की है कि तुम गलत नहीं थे। उस संकेत को तुमने अनदेखा किया, उस विचित्र सपने को तुमने नकार दिया। वो फुसफुसाहट जो तुमने सुबह 3 बजे सुनी थी, वह स्वर्ग था जो तुम्हें चेताने की कोशिश कर रहा था, बोलने की कोशिश कर रहा था। और अब शिव जी कहते हैं, अपनी आंखें पूरी तरह खोलो। उस घर में कोई है जिसने तुमसे जुड़ी कोई चीज, कोई प्रतीक, कोई निजी वस्तु ली है। यह कोई फोटो हो सकती है, तुम्हारी कोई चीज, यहां तक कि कोई ऐसी वस्तु जो तुम्हारे शरीर को छुई हो। तुम्हें शायद याद ना हो कि तुमने उसे खो दिया है, तुम्हें शायद एहसास भी ना हो कि वह गई है, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल तुम्हारी ऊर्जा तक पहुंचने के लिए किया ताकि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को दोहराया जा सके। लेकिन वे नाकाम रहे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि तुम्हारी ऊर्जा चुराई नहीं जा सकती। वो चीजें जो पहले असंभव लगती थीं, अब खुद तुम तक आने लगेंगी। वह व्यक्ति, वह मौका, वह संदेश जो तुमने कभी सोचा भी नहीं, तुम्हारे जीवन में आएंगे जैसे किसी ने उन्हें तुम्हारे लिए चुना हो। तुम्हारी प्रतिभा को मान्यता मिलने लगेगी। जो हुनर तुमने छिपा रखा था, अब लोग उसी की तारीफ करने लगेंगे। तुम्हारी आवाज अब गूंजेगी। तुम्हारा उजाला अब छिपाया नहीं जा सकेगा। आर्थिक बहाव शुरू होगा। तुम्हारा पैसा, तुम्हारी मेहनत अब रुकावट में नहीं रहेगी। ब्रह्मांड अब तुम्हें उतना ही देगा जितनी भक्ति से तुमने तप किया है। आध्यात्मिक साथी आएंगे। अब तुम्हारे जीवन में वे लोग आएंगे जो तुम्हें समझेंगे, सहारा देंगे और तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाएंगे। अब कोई दिखावा नहीं, अब सिर्फ सच्चे रिश्ते। तुम एक पवित्र दूत की तरह आगे बढ़ोगे। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी कहानियां अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रहेंगी, अब तुम दूसरों के लिए रास्ता बन जाओगे। तुम वह रोशनी होगे जिसे देख कोई और कहेगा, अगर यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अब सुनो मेरे पवित्र आत्मा, ब्रह्मांड ने तुम्हें यूं ही नहीं चुना। जिन तूफानों से तुम गुजरे, उनमें से ज्यादातर लोग टूट जाते, लेकिन तुम नहीं रुके। और यही वजह है कि अब ब्रह्मांड तुमसे कुछ बड़ा मांग रहा है। अब तुम सिर्फ लेने वाले नहीं रहे, अब तुम रोशनी का वाहक बन चुके हो। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? अब तुम्हें दूसरों को भी उसी रोशनी तक पहुंचाना है जिसने तुम्हें अंधेरे से निकाला। तुम्हें खुद पर यकीन करना है, लेकिन उससे ज्यादा अपने असर पर यकीन करना है। तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी एक मुस्कान, तुम्हारा एक सहारा, तुम्हारी एक कहानी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम अब संकोच छोड़ दो, अपनी सच्चाई को जियो पूरे गर्व के साथ। तुम जो हो, जैसे हो, तुम दिव्यता का जीता जागता उदाहरण हो। अब तुम्हें डर की नहीं, दिशा की जरूरत है। अब तुम्हें छिपने की नहीं, चमकने की जरूरत है। अब तुम्हें साबित करने की नहीं, बस होने की जरूरत है। अब ध्यान से सुनो मेरे रोशनी भरी आत्मा, क्योंकि ये 3 वादे सिर्फ शब्द नहीं, ये ब्रह्मांड के साथ तुम्हारी रूह की संधि है। ये तुम्हारे जीवन की नई दिशा तय करेंगी। पहला वादा, मैं तुम्हें कभी असहाय नहीं छोड़ूंगा। भले तुम खुद को कभी टूटता पाओ, भले चारों तरफ सन्नाटा हो, लेकिन यूनिवर्स तुम्हें हर कदम पर संभालेगा। तुम्हारे पीछे एक अदृश्य ताकत होगी जो तुम्हें हर गिरावट से उठाएगी, चुपचाप लेकिन पूरी शक्ति से। दूसरा वादा, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे हर आंसू की गिनती है, तुम्हारे हर त्याग की गूंज ब्रह्मांड में दर्ज है। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी मेहनत फल में, सम्मान में और शांति में बदल जाए। यूनिवर्स अब तुम्हें उतना देगा जितना तुमने सहा है और उम्मीद नहीं छोड़ी। तीसरा वादा, तुम्हारा मकसद तुम तक आएगा। तुम भटके तलाश की, लेकिन अब तलाश खत्म होगी। अब ब्रह्मांड तुम्हारे सामने वो रास्ते खोलेगा जो तुम्हारे जीवन मकसद से जुड़े हैं, जहां तुम न सिर्फ कामयाब होगे, बल्कि तुम्हारा हर कदम किसी और की रोशनी बनेगा। अब जब ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है,
तो तुम्हारी दिनचर्या भी साधारण नहीं रह सकती। अब तुम्हें जागना होगा आध्यात्मिक स्तर पर, और यह जागृति छोटे लेकिन गहन कदमों से शुरू होती है। हर सुबह उठते ही खुद से कहो, मैं ब्रह्मांड की पसंद हूं, मेरा जीवन मकसद से भरा है। तुम्हारी पहली सोच ही तुम्हारी ऊर्जा का रास्ता तय करती है। इस वाक्य को रोज दोहराना तुम्हारी चेतना को दिव्यता से जोड़ देगा। कम से कम 10 मिनट शांत बैठो, खुद के साथ कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस आंखें बंद कर अपना मन सुनो। तुम देखोगे कि उसी शांति में ब्रह्मांड के जवाब छिपे हैं। तुम्हारी रूह वही बोलेगी जो तुम सालों से सुनना भूल गए थे। कृतज्ञता की लिस्ट बनाओ। हर दिन 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो, चाहे वे कितनी छोटी हों, क्योंकि जहां शुक्रिया है वहां ऊर्जा बहती है। दूसरों के लिए आशीर्वाद भेजो बिना किसी मतलब के। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति के लिए दिल से प्रार्थना करो। तुम्हारे अंदर से निकलने वाली यह ऊर्जा तुम्हारे चारों तरफ ऐसा घेरा बनाएगी जहां नकारात्मकता टिक नहीं पाएगी। रात में खुद से कहो, मैं रोशनी हूं और मैं पूरा हूं। यह तुम्हारी रूह को शांत करेगा, तुम्हारे डर, असुरक्षा और थकान को धो देगा। तुम्हारा सोना सिर्फ शरीर का आराम नहीं होगा, वह रूह की ताकत बनेगा। अब सुनो मेरे संतान, जब तुम इन पवित्र आदतों को अपनाते हो, तुम्हारा कंपन इतना शुद्ध और मजबूत हो जाता है कि अब तुम सिर्फ संकेत देखने वाले नहीं रहते, तुम खुद एक संकेत बन जाते हो। अब जब तुम किसी जगह में कदम रखते हो, लोग तुम्हें देखकर राहत महसूस करेंगे। तुम्हारी शांत मौजूदगी भी कहेगी कि यह आत्मा कुछ अलग है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे जरिए काम करेगा। तुम किसी अनजान को वो शब्द कहोगे जो उसने दिल में सुनना चाहा था। तुम किसी टूटे हुए को सिर्फ अपनी ऊर्जा से संभाल दोगे। लोग तुमसे कहेंगे कि तुमसे मिलकर लगा जैसे कोई हल मिल गया, और तब तुम समझोगे कि तुम अब सिर्फ जीवन जी नहीं रहे, तुम अब जीवन बांट रहे हो। यही वह हालत है जहां प्रार्थना और जवाब एक हो जाते हैं, जहां तुम मांगते नहीं सिर्फ लेते हो, जहां तुम दौड़ते नहीं फिर भी सब तुम्हें मिलने लगता है, जहां तुम छोटा नहीं महसूस करते क्योंकि तुम जान चुके होते हो कि मैं ही वह रोशनी हूं जिसका मुझे इंतजार था। अब सुनो मेरे रूह के हिस्से, यह आखिरी भाग कोई खत्मा नहीं बल्कि तुम्हारे जागरण की शुरुआत है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ हुआ वह सब किसी सजा का हिस्सा नहीं था, वह सब तुम्हारी रूह की तैयारी थी। तुम्हारे आंसू बेकार नहीं गए, तुम्हारी पीड़ा ब्रह्मांड ने सुनी थी। तुम्हारे हर कब तक का जवाब अब यही है, अब वक्त आ गया है। अब तुम और इंतजार नहीं करोगे, अब तुम खुद को रोककर नहीं जियोगे। अब तुम जान चुके हो कि ब्रह्मांड तुम में है और तुम ब्रह्मांड में। कैसे हो मेरे प्रिय संतान, मैं तुम्हारा भोलेनाथ हूं। तुम्हें इस लम्हे में एक रहस्यपूर्ण ज्ञान से रूबरू कराने आया हूं। मेरे बालक, तुम्हारी आंतरिक शक्ति को मेरा सलाम। यहां तक कि महान योगी भी तुम्हारे सामने झुक जाते हैं। ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए कुछ अनोखी पवित्र ऊर्जाओं से भरा संदेश आ रहा है, जिन्हें अपनाना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयां हैं जो मैं आज उन आत्माओं के लिए महसूस कर रहा हूं जिनकी ऊर्जा मेरी ताकत से जुड़ रही है। सबसे पहले मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुमने अपनी एक खास दुनिया बना रखी है, जहां किसी को आसानी से घुसने की इजाजत नहीं मिलती। वह जगह सिर्फ तुम्हारी है, तुम और तुम्हारी गहन आध्यात्मिक ताकत। तुम्हारी ऊर्जाएं पूरी तरह अलग हैं, मानो तुम इस पृथ्वी के नहीं बल्कि किसी दूसरे लोक से उतरे हो। तुम्हें कुछ अद्भुत क्षमताएं और दायित्व सौंपे गए हैं। शायद तुम्हें यहां विशेष रूप से चुना गया है किसी खास मिशन को पूरा करने के लिए जो तुमने अपनी रूह से वादा किया है। तुम जानते हो कि क्या करना है और तुम उसे पूरी ईमानदारी से निभाओगे। तुम्हारा यहां एक विशेष उद्देश्य है, कोई बड़ा कर्तव्य जो तुम्हें पूरा करना है। मुझे लगता है तुम्हारे इर्द गिर्द कई लोग हैं जो शायद तुमसे खुलकर बात नहीं करते। शायद वे झिझकते हैं क्योंकि तुम में एक ऐसी मजबूत और गहरी ऊर्जा है जो उन्हें थोड़ा डराती है। लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में वे तुम्हारे बारे में चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि तुम इस दुनिया के नहीं बल्कि किसी दूसरे आयाम से आए हो।
तुम में एक विशेष प्रकार की ताकत है जो देवदूतों सी लगती है। तुम्हें एक बड़ा बोझ सौंपा गया है और तुमने उस बोझ को निभाने की कसम खाई है। मुझे यह भी लगता है कि तुम्हें तारे गिनना, आकाश को ताकना और चंद्रमा को निहारना बहुत भाता है। तुम रात के आसमान में खो जाते हो। लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं कि तुम साधारण मनुष्यों जैसे नहीं हो। साधारण लोग खुलकर जीवन जीते हैं, हंसते हैं, घूमते हैं, अपनी लय में डूबे रहते हैं, लेकिन तुम अलग हो। तुम उन कामों में वक्त